अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मैं यह युद्ध क्यों लड़ूं? अपने ही परिवार के लोगों पर प्रहार करना उचित कैसे है माधव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह है। शरीर नश्वर है, पर परमात्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी मारी जाती है। तुम योद्धा हो और धर्म युद्ध लड़ना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस युद्ध को एक धर्म की रक्षा के रूप में देखो, व्यक्तिगत संबंध के रूप में नहीं। अधर्म का नाश आवश्यक है, चाहे वह अपनों के द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो। अर्जुन ने कहा, आप कहते हैं कर्म करो, फिर कहते हैं ज्ञान की श्रेष्ठ है। तो मैं ज्ञान मार्ग चुनकर युद्ध से दूर क्यों नहीं जा सकता? कर्म और ज्ञान का द्वंद्व। बोले, हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म दोनों ही एक ही सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, पर वे अलग अलग नहीं हैं। इस संसार में कोई भी इंसान बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। निष्कारण यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही वास्तव में कर्म योग है। तुम ज्ञान के नाम पर अपने कर्तव्य को नहीं त्याग सकते। तुम कर्म करो, पर इसे ईश्वर को समर्पित कर दो। अर्जुन बोले, हे माधव, मेरा मन बहुत चंचल है। ये हवा की तरह भटकता रहता है। मैं इसे कैसे नियंत्रण करूं? भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मन अत्यंत चंचल और वश में करने में कठिन है। यह सत्य है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जब मन भटकता है, किसी और वस्तु में लगाएं, तो उसे बार बार बलपूर्वक खींचकर वापस अपने लक्ष्य या ईश्वर में लगाना ही अभ्यास है। अर्जुन बोले, माधव, आप कौन हैं? क्या आप भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनंत हूँ, अविनाशी हूँ और सभी भूतों का ईश्वर हूँ। यद्यपि मैं अपनी प्रकृति माया को वश में करके अपने योग बल से प्रकट होता हूँ, पर मैं समय और जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हूँ। मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, पर मैं उन सभी को जानता हूँ। मैं ही सृजन, पालन और संहार करने वाला हूँ। तो अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे माधव, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? उसे आप कैसे प्राप्त होते हैं? तो भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भक्त द्वेष और मोह से रहित है, सभी जीवों के प्रति दयालु है, सुख दुख में समान है और अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देता है, वही भक्त मुझे सबसे प्यारा है। वह हर परिस्थिति में मुझे ही देखता है और केवल मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखता है। तो अर्जुन बोले, जब आप ईश्वर हैं और सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, तो मनुष्य के लिए स्वतंत्र इच्छा क्या है? फल कर्म क्या है? तो भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा कर्म चुनने में है, न कि फल तय करने में।
प्रकृति के गुणों सत्व रज तम के अनुसार मनुष्य कर्म करता है, पर जो मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन बोले, हे माधव, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सके। जो मनुष्य अंतकाल में मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसके लिए उसे जीवन भर निरंतर मेरा स्मरण करने और योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अर्जुन बोले, हे माधव, ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है और ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञान का अर्थ केवल सूचनाओं को इकट्ठा करना नहीं है। वास्तविक ज्ञान यह जानना है कि यह शरीर क्षेत्र क्या है। इसे जानने वाला क्षेत्र यानी परमात्मा और आत्मा कौन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है तो वह मोह और अज्ञान के पार चला जाता है और सभी भूतों में परमात्मा का दर्शन करता है। तो अर्जुन बोले, हे प्रभु, दुनिया में बहुत से लोग पाखंड करते हैं, क्या उनकी भी मोक्ष की संभावना है? तो बोले, हे अर्जुन, जो लोग अहंकार, शक्ति और पाखंड के वश में होकर शस्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग न सुख प्राप्त करते हैं और न ही सर्वोच्च गति। जब तक मनुष्य अपने अहंकार और दोष को नहीं त्यागता, उसे ज्ञान और शक्ति